पर 60 साल इस देश में शासन करने का मौका कांग्रेस पार्टी को मिला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, उसके बाद इंदिरा जी थी, इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी बने, राजीव गांधी जी के बाद सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में फिर कांग्रेस के हाथ में सत्ता रही, पर देश नहीं बदला। वादे होते रहे, कभी 20 कलमी कार्यक्रम आया, कभी 5 कलमी कार्यक्रम आया, बैल जोड़ी थी, लोगों ने कांग्रेस को सहयोग किया। फिर गाय बछड़ा आया, लोगों ने कांग्रेस को समर्थन किया। फिर पंजा आया, लोगों ने कांग्रेस को समर्थन किया। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का सपना खड़ा किया था, पर 60 साल में हमारे हाथ में क्या मिला है? बहनों और भाइयों, मैं आपको यही कहने के लिए आया हूं कि 60 साल में जो कांग्रेस ने नहीं किया है, वो 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने करके दिखाया। देश की तो बात छोड़ दो, मैं केवल दिल्ली की बात करता हूं, और दिल्ली में भी केवल मेरे डिपार्टमेंट की जो मेरे पास थे उसकी बात करता हूं, उसकी तुलना आप कर लीजिए। मैं दिल्ली में मेरे विभाग की ओर से 65,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट कर रहा हूं। 30,000 करोड़ रुपए के काम पूरे हुए हैं और 35,000 करोड़ रुपए के काम शुरू है। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसमें जो डीएनडी से कालिंदी कुंज फरीदाबाद वल्लभगढ़ बाईपास है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ता है, इसकी कीमत 7,000 करोड़ है। 60 किलोमीटर 6 लेन कैरेज वे है, 6 लेन सर्विस रोड है, और मुझे लगता है कि ये पूरा रोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आधे दिल्ली को ट्रैफिक जाम से राहत देगा। और ये ज्यादा से ज्यादा आज से 3 से 4 महीने में पूरा होगा। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे आपने अभी आधा ही देखा है। ये हिंदुस्तान का नहीं तो वर्ल्ड का स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, और इसमें भी लगभग 3 महीने में इसका टनल भी खुल जाएगी। और जो पानीपत से निकलकर एयरपोर्ट जाने तक 2 घंटे लगते थे, वहां बीच में हमने UR2 8,000 करोड़ का 76 किलोमीटर लेन 6 लेन रोड, नजफगढ़ से नांगलोई तक काम पूरा हुआ है। हरियाणा सिंधु बॉर्डर से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का सफर जो 2 घंटे लगता था, वो केवल 20 से 22 मिनट में पूरा हो जाएगा 2 महीने के अंदर। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर से आए हुए लोग जो एयरपोर्ट जाएंगे, वो 20-22 मिनट में पहुंच जाएंगे। दिल्ली से देहरादून हमारा हाईवे दिसंबर के पहले पूरा होगा। अभी 7 घंटे 8 घंटे लगते थे। एग्जिस्टिंग रोड को हमने बनाया, और अब जो नया रोड बन रहा है जो सहारनपुर से जाएगा, उसमें 7 घंटे के बजाय दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे में हो जाएगा। 2 घंटे में। दिल्ली से जयपुर दिसंबर के पहले 2 घंटे में। अब दिल्ली से मेरठ पहले 4.5 घंटे लगते थे, अब 40-45 मिनट में होता है। दिल्ली का रिंग रोड भी हमने पूरा बना दिया है। रंगपुरी बाईपास 3,000 करोड़ का, ये भी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से इसकी सुगम कनेक्टिविटी रंगपुरी के तक होगी, जिसमें जाम से मुक्ति मिलेगी। जेवर एयरपोर्ट को हम ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहे हैं, करीब 4,000 करोड़ का, उसका भी काम शुरू है। फरीदाबाद से द्वारका एक्सप्रेस है होकर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का, दिल्ली सोनीपत गोहना 2,000 करोड़ का। मेरी पास लंबी लिस्ट है, मैं कोई हवा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि दिल्ली से अमृतसर हमारा एक्सप्रेस हाईवे कटरा तक का, ये भी दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, और श्रीनगर 8 घंटे में हो जाएगा।
शायद मैं कह रहा हूं, आपको लगेगा कि ये नेता ऐसे ही आते ही भाषण लेके जाते हैं। मैं उनमें से नहीं हूं। मैं जो बोलता हूं वो डंके की चोट पर होता ही है। कि कोई पत्रकार 10 साल में मुझे इस बात का सवाल नहीं पूछ सकता कि मैंने कहा और हुआ नहीं है। दिल्ली में मैं विशेष रूप से आपको यही बताऊंगा कि मैं जब वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो दिल्ली की पानी समस्या को सुलझाने के लिए उस समय हमारे देश में 1970 से लेकर आज तक करीब 23 झगड़े थे राज्यों के बीच में। पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, उधर कर्नाटक और तमिलनाडु में था, महाराष्ट्र और कर्नाटक में था। और उस समय मुझे गंगा का भी काम मिला था और वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री का भी काम था। मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया और मुझे विश्वास है कि उस समय 23 में से 17 झगड़े मैंने निपटाए। जब मुख्यमंत्री आते थे तो मैं उनको कहता था कि पूरा समाधान करो, यूनानिमिटी बनाओ। अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, रूम बंद होगी। और मुझे खुशी है कि इसमें से दिल्ली का भी बहुत बड़ा फायदा हुआ। लखवाड़ बहुउद्देश्य योजना वो नेशनल प्रोजेक्ट करके 6000 करोड़, रेणुका बांध परियोजना करीब 5,000 करोड़, किशोर बांध परियोजना इसमें 11,550 करोड़, और ये पूरे में से 1000 मेगावाट बिजली तैयार होगी। और दिल्ली को इससे इतना पानी यमुना में आएगा कि 2070 तक दिल्ली में पानी की समस्या नहीं रहेगी। ये भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व करके रखा है। बहनों और भाइयों, दिल्ली में आप शायद इस बात को कितना गंभीरता से लेते मुझे पता नहीं है, पर जब भी मैं दिल्ली में आता हूं तो 3 दिन में इन्फेक्शन हो जाता है। अब दुर्भाग्य से दिल्ली ये पूरे वर्ल्ड में सबसे प्रदूषित शहर है, ऐसा दिल्ली के बारे में कहा जाता है। अभी मैं दिल्ली में 3 बड़ी बड़ी कचरे की टेकड़ियां बनी थी। अभी एक टेकड़ी की हाइट मैंने 7 मीटर कम करवाई गाजीपुर की। पूरा कचरा सेग्रीगेट किया और UR2 और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे में डाला, जिससे दिल्ली के कचरे में कमी आई। पर जब मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो जल प्रदूषण से दिल्ली को मुक्ति मिलनी चाहिए करके मैंने करीब दिल्ली को 6 प्रोजेक्ट करीब 5,600 करोड़ रुपए दिए। ओखला में एशिया का सबसे बड़ा STP प्लांट 564 MLD 665 करोड़, कोरोनेशनल पिलर STP प्लांट 318 MLD 515 करोड़, कोंडली STP प्लांट 204 MLD 240 करोड़, रिठाला STP प्लांट 182 MLD 212 करोड़। ये कम से कम दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 360 करोड़ लीटर सीवेज उत्पन्न होता है और उसमें 258 करोड़ लीटर दूषित जल की ट्रीटमेंट होने लगी। ये काम हमारे सरकार ने किया, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। 2 काम रह गए। मैं यमुना के ऊपर एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का एक 750 हेक्टेयर पर एक गार्डन बनाना चाहता था। LG को मैंने बुलाया, मुख्यमंत्री जी को बुलाया। मैं सिंगापुर गया था और सिंगापुर में समुद्र में रिक्लेमेशन करके एक बहुत बड़ा गार्डन बना है। पूरे दुनिया के लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। उस कंसल्टेंट को भी बुलाया था, डिजाइन भी तैयार किया था और LG और मैंने उसको करने की योजना बनाई थी, अभी भी है। और बाद में ये डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं रहा। पर उसके पहले मैंने गंगा शुद्धिकरण की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और उसी के कारण ये सब प्लांट हुए थे। पानीपत, सोनीपत, वहां से लेकर यमुना को मथुरा तक। और मथुरा में तो मैंने ऐसा एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट किया है हाइब्रिड एन्युटी पर
कि 90 MLD जो स्लज निकलता है मथुरा का, वो केवल 40% हमने दिया, 60% इन्वेस्टर ने लाया। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी है, और इंडियन ऑयल की जो रिफाइनरी है मथुरा में, वो पूरा पानी खरीदी करेगी और 20 करोड़ रुपए साल के देंगी। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी है, और पहली बार सुवेज का पानी बेचकर हमने भारत सरकार के कम से कम 80-100 करोड़ रुपए बचाए और प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चला। मैं जहां का सांसद हूं, वहां मैं 7 साल से टॉयलेट का पानी महानगर पालिका का बेचने का काम करता हूं। आप शायद उम्मीद नहीं कर सकेंगे कि टॉयलेट का पानी बेचकर मेरी महानगर पालिका साल के 300 करोड़ रुपए कमा रही है। तो दिल्ली का प्रदूषण की समस्या सुलझाई जा सकती है, पर जिस गंभीरता से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए वो नहीं हुई। जब सुप्रीम कोर्ट में PIL लगी तो उस समय के चीफ जस्टिस जी ने मुझे बुलाया और मैंने ये रिपोर्ट दिया है, और बहुत सी बातें तो मेरे साथ ही संबंधित है। मैंने संकल्प किया था कि दिल्ली से, देश से पेट्रोल और डीजल को समाप्त करेंगे। मैं 2004 से बायोफ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल की बात कर रहा हूं। मैंने देश में इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर जब लॉन्च की, तो यही पत्रकार मुझे पूछते थे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी पे अगर रास्ते में बंद पड़ी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब कोई नहीं पूछता। अब इलेक्ट्रिक कार के लिए वेटिंग लिस्ट है, और दिल्ली में लगभग 2-3 साल में पूरी इलेक्ट्रिक बस बन जाएगी, और दिल्ली में डीजल पोल्यूशन से मुक्ति मिलेगी। मैं तो दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना मैंने बनाई है कि 3 बसें जोड़कर इलेक्ट्रिक के केबल पर एयर कंडीशन 3 बसेस होगी। और बीच में मैं स्कोडा के फैक्ट्री में जेकोस्लोवाकिया में वो देखने के लिए भी गया था। टाटा को टेक्नोलॉजी भी मैंने वो दिलाई, और 3 बसेस होगी, इकोनॉमिक क्लास होगा, बिजनेस क्लास होगा। इलेक्ट्रिक के केबल पर गाड़ी दिल्ली से जयपुर 2 घंटे 10 मिनट में हो जाएगा। हवाई जहाज में जैसा चाय नाश्ता मिलता है, वैसे एयर होस्टेस जैसी होस्टेस होगी, चाय नाश्ता भी मिलेगा, लैपटॉप भी मिलेगा, और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। मैंने उस समय, मेरा यह भी प्लान था कि यमुना में हम वाटर पोर्ट खोलेंगे। मैंने पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज लाए, और मुंबई में मैं समुद्र में उतरा। बाद में मोदी जी ने कहा मुझे भी चाहिए, तो हमारे साबरमती रिवर फ्रंट जो अहमदाबाद में है, उसमें मोदी जी भी पानी से उड़कर सरदार सरोवर गए और वापस आए। उसको MPBS सी प्लेन बोलते हैं, वाटर प्लेन। अब उसकी पूरी पॉलिसी हमने फाइनल कर दी, और जल्दी देश में ऐसे हवाई जहाज आएंगे जो पानी पर भी उतरेंगे, एयर स्ट्रिप पर भी उतरेंगे, और रोड पर भी उतरेंगे। मैंने राजस्थान में, पंजाब में, अरुणाचल में 28 एयर स्ट्रिप बनाई है जहां रोड पर हवाई जहाज उतरता है। राजनाथ सिंह जी, मैं, रावत साहब और हमारे उस समय पूरे मिलिट्री के अधिकारी, मैं भारत पाकिस्तान की सीमा में 2 ट्रक जिसमें रह सकती है ऐसे हवाई जहाज में हम बैठे, और हम वो रोड पर उतरे हैं सक्सेसफुली। सब टेक्नोलॉजी में हो सकता है। देश बदल रहा है, और ये सब बदलने का श्रेय किसको है? ये देश बदलने का श्रेय मुझे भी नहीं है और मोदी जी को भी नहीं है। जो 60 साल में नहीं हुआ और 10 साल में काम इसलिए हुआ कि आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को चुनकर दिया, वो प्रधानमंत्री बने, बीजेपी को मेजॉरिटी आई और मैं मंत्री बना, इसलिए मैं काम कर सका। इस देश में पैसों की कोई कमी नहीं है, ये कहने वाला मैं एक मंत्री हूं। मैं 10 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं। 50 लाख करोड़। मैं जब 95-2000 में मुंबई में मंत्री था,
तब कभी आप मुंबई जाते होंगे तो समुद्र में एक वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बना है, वो मैंने ही बनाया। फिर मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, 55 फ्लाईओवर बनाया, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे यहाँ बुलाया था। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, तब पैसे सरकार के नहीं थे, और मेरा इकोनॉमिक मॉडल इतना अच्छा है कि हमारे इन्विट मॉडल में अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमने हमारा इन्विट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। 7 दिन का टाइम था, और 7 दिन के बाद मुझे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाकर वो बेल बजाकर बॉन्ड इश्यू को जो सब्सक्राइब था उसको क्लोज करना था। पर पहले ही दिन 7 घंटे में हमारा बॉन्ड इश्यू 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, बरसात पड़ी नोटों की। हमारे मेंबर ने मुझे फोन किया, साहब जल्दी मुंबई आओ, ये इतना पैसा वापस करना पड़ेगा, बहुत तकलीफ होगी। तो मैं गोवा में था, दूसरे दिन सुबह फ्लाइट से गया और मैंने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जाकर बेल बजाई, कार्यक्रम कराया और इशू क्लोज किया, लोगों के पैसे वापस किए, इतने पैसे मिले। आज देश में पैसे की कमी नहीं है, ना टेक्नोलॉजी की कमी है। देश में कमी है तो देश के लिए ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं की कमी है। और इसीलिए जो 60 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में हुआ है, और हम देश को बदलना चाहते हैं। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना चाहते हैं, हमारे देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। वैसे मैं बहुत लोगों को पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने MBA जरूर किया, लॉ ग्रेजुएट हूं, पर मुझे 9 डॉक्टरेट मिले, 9 डिलीट्स मिली है। और मैं इमरजेंसी में, मेरे साथ बहुत एक मजाक हुआ। इमरजेंसी लगभग में 11th में था, और मैं उस समय इमरजेंसी के खिलाफ काम करते गया, और मुझे परसेंटेज मिला 52%। मेरा नुकसान हुआ, घर वाले नाराज हुए। मैं इमरजेंसी के खिलाफ जयप्रकाश जी के आंदोलन में काम कर रहा था, और साइंस में मुझे 49.26% मिले। तो 50% के बिना इंजीनियरिंग को एडमिशन नहीं मिलती। और मुझे शर्म आती है, मैं IIT में जाके जब डॉक्टरेट लेता हूं तो मैं उनको बताता हूं कि मैं इतना विद्वान नहीं हूं। और मुझे 5 डॉक्टरेट एग्रीकल्चर साइंस में मिली है, और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए। ये देश बदल रहा है। आप द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के टनल में जाओ, एक बार दिल्ली मुंबई हाईवे पे जाओ, एक बार UR2 पे जाओ, दिल्ली के रिंग रोड पर जाओ, आप दिल्ली मेरठ का 16 लेन का रोड देखो, हर जगह पर आपको महसूस होगा। मैं कहता था कि 2024 के पहले हमारे रोड अमेरिका के बराबर होंगे। मैं अक्सर एक बात कहता था, जो मैंने अपने ऑफिस में लिख कर रखा था, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। वही बात पर मैं काम करता था। एक अमेरिकन उद्योगपति आए, पिछले 30-40 साल से अमेरिका में रहते हैं, और मेरे घर पर आकर उन्होंने कहा कि मैं आपसे नाराज हूं, आप गलत बोलते हो। बोला क्या हुआ? मैं निश्चित रूप से 2024 तक इस देश के रास्ते अमेरिका के बराबर करूंगा। बोले आप गलत बोल रहे हो, 2024 में नहीं, आज ही आपके रास्ते अमेरिका से अच्छे हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये देश बदल रहा है, रेलवे बदल रही है, एयरपोर्ट्स हो रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ रही है, एग्रीकल्चर बदल रहा है, इरिगेशन बदल रहा है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट बदल रहा है। मैं जब MSME का मंत्री था तो खादी ग्रामोद्योग का टर्नओवर 1,25,000 करोड़ हुआ। ये देश बदल रहा है क्योंकि देश को बदलने की क्षमता रखने वाला ईमानदार नेतृत्व को हमने अपने अवसर दिया है, और इसलिए हमारा मिशन यही है कि हमको देश को बदलना है, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन हमारा उद्देश्य है। नेशनलिज्म हमारा आत्मा है, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा मिशन है,
और अंत्योदय, जो दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन है, वो हमारा उद्दिष्ट है। इस समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान मानेंगे और उसकी निरंतर सेवा करते रहेंगे। और जिस दिन उसको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। अभी 1-1.5 महीने पहले मैं एक विदेशी टेलीविजन वाहिनी को अपना इंटरव्यू दे रहा था। उसने मुझे कहा कि आपके जीवन में सबसे अच्छा काम कौन सा है? तो मैंने उनको कहा कि उसको लगा कि मैंने बहुत टनल बनाए, रोड बनाए, एक्सप्रेस हाईवे बनाए, कुछ कहूँगा। तो मैंने कहा मैं 2014 में जब मंत्री बना तो मैंने IIT और सबको बुलाया, मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा को टेक्निकली साउंड करवाया, उसके नियम बनाए, सुप्रीम कोर्ट तक केसेस चली, वो केसेस जीते। हमारे देश में 1.5 करोड़ लोग, गरीब लोग, जो 90% मुस्लिम और दलित समाज के थे, आदमी आदमी को धोने का काम करता था। बंगाल में तो, झारखंड में तो ऐसी स्थिति थी, ओडिशा में, कि रिक्शा अपने कंधे पे रखकर आदमी दौड़ता था। हमने मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा लाई और इन 1.5 करोड़ लोगों को मानवीय शोषण से मुक्त किया। ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा काम हुआ, ये मैंने उनको बताया। क्या ये चीजें बदलनी नहीं चाहिए? क्या हर गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिलना चाहिए? रिसोर्सेस की कमी नहीं है, सही आर्थिक नीति चाहिए। नीतियां अगर सही होगी, नेतृत्व अगर सही होगा, तो परिणाम भी सही होंगे। और इसलिए मुझे आपको यही कहना है कि 10 साल में आपने जो देखा है वो तो ट्रेलर था, असली फिल्म अब तो शुरू होना बाकी है। हम विश्वगुरु बनेंगे, दुनिया की ताकत बनेंगे, हम वो क्षमता रखते हैं। और सही नेतृत्व, सही पार्टी और सही लोगों के हाथ में सत्ता होगी तो यह सपना पूरा हो सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि बांसुरी जी यहां से चुनाव लड़ रही है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनकर दिल्ली में आया तो सुषमा जी ने मुझे एक छोटे भाई के रूप में बहुत प्रेम दिया, मेरा पालकत्व लिया। सुख दुख में जब भी अड़चने आई, मेरे पीछे वो एक चट्टान जैसे हर समय खड़ी रही। मेरी 2 बहनों के साथ साथ मैं सुषमा जी को अपनी तीसरी बहन मानता हूं। और बहुत कर्तृत्ववान थी, ईमानदार थी। देश के विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हम सबका मार्गदर्शन करती थी, विद्वान विदुषी थी। दुर्भाग्य से वो हमारे बीच में नहीं रही। पर आज केवल उनका वारसा करके बांसुरी जी नहीं खड़ी है, केवल उनकी लड़की करके उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। वो भी उतनी इंटेलिजेंट एडवोकेट है, विद्वान है, होशियार है, विजन है, नम्र है, शालीन है, आपका आवाज बुलंद भी कर सकती है और आपकी समस्या को सुलझा भी सकती है। बहुत होशियार है। मैं सोशल मीडिया पे, मैं तो इतना टेक्नोलॉजी सेवी नहीं हूं, पर मैं जब बोलता हूं तो मेरे भाषण अमेरिका से लेकर दुनिया में बहुत लोग सुनते हैं। तो मुझे यूट्यूब से 2.5 से 3 लाख रुपए महीना मिलता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, दुनिया के लोग नई चीज को देखना चाहते हैं। मैं 2 चीजें लोगों को कहता हूं कि नॉलेज टू वेल्थ, innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices. We name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और दूसरी फिलॉसफी है कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। कोई आदमी, कोई मटेरियल वेस्ट नहीं होता। अब मैं आपके कचरे से हाइड्रोजन तैयार करने की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक गाड़ी में आया हूँ, फ्लेक्स इंजन की वर्ल्ड की पहली टोयोटा की इनोवा मेरे पास है, हाइड्रोजन की गाड़ी है। अब ये सब पॉलिसी अगर आपको इंप्लीमेंट करनी होगी तो आपको कैपेबल लीडरशिप चाहिए
और कैपेबल लीडरशिप के निकषों में बांसुरी जी मेरिट में उतरती है, इतनी अच्छी नेतृत्व उसका है। और क्या है, व्यक्ति कब सक्सेसफुल होता है? जब उसको अवसर मिलता है। मैं बहुत बार कहता हूं कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। बांसुरी जी को आप अगर, मेरा विश्वास है कि समस्या कितनी भी बड़ी हो, उसके व्यक्तित्व में, कर्तृत्व में और नेतृत्व में इतनी अच्छी इनहेरेंट एबिलिटी और गुणवत्ता है कि वो देश को एक अच्छा नेतृत्व दे सकती है और आपके लिए अच्छा काम कर सकती है। और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि कमल का फूल जो उसका बटन दबाकर उसको विजयी बनाइए। मैं और आपको और एक विश्वास दिलाऊंगा, मैं आपकी जिंदगी को हमारी सरकार 10 साल बढ़ा देगी। मैं जब दिल्ली में आता हूं तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, पूरा दिल्ली में रहने की इच्छा नहीं होती। आप नाराज मत होइए, पर दिल्ली में आपकी जिंदगी 10 साल कम हो रही है। आपको बहुत सीरियसली सोचना होगा, ये दिखता नहीं है प्रॉब्लम। हमारी सरकार अगर कंटिन्यू रहती है और रहेगी तो हम दिल्ली को जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे। बहुत काम तो हमने किए है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, और पानीपत में तो हमने फैक्ट्री शुरू करवाई है। ये जो परली के कारण यहाँ पोल्यूशन होता है, मैं एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। 350 प्लांट परली से सीएनजी बनाने वाले 40 शुरू हो गए, बाकी का काम शुरू है। और पानीपत में इंडियन ऑयल से हमने ऐसा एक प्लांट डलवाया है, ये भी चालू हो गया है, कि परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे तैयार होगा, 150 टन बायो बिटुमिन तैयार होगा। वो मैं बोला एनएचआई पूरा खरीदने के लिए तैयार है। और 76,000 टन हम बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाएंगे। मैंने खुद इनिशिएटिव लेकर स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली किसानों ने बनाए हुए एविएशन फ्यूल पे लाया था। टाटा ने अभी एयर एशिया का विमान की ट्रायल किया है। अब परली जलेगी नहीं, परली से हवाई ईंधन तैयार होगा, हवाई जहाज तैयार होंगे, और दुनिया की एयरलाइंस अपने विमान इंडिया में इसलिए लाएगी कि हमारी हवाई ईंधन की प्राइस पेट्रोलियम हवाई ईंधन से कम होगी। टेक्नोलॉजी के कारण सब कुछ बदल सकता है। गांव बदल सकते, जल, जमीन, जंगल, जानवर पर आधारित हम नीति बनाई है हमने। मैं तो एग्रीकल्चर साइंस में 5 डिलीट्स मुझे मिली है, मैं वही काम करता हूँ, किसानों में काम करता हूँ। और इसलिए देश को बदलने के लिए, दिल्ली को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति देने के लिए, और सही में दिल्ली को दुनिया का सबसे सुंदर, स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के लिए जो संकल्प हमने किया, आप हमको साथ दीजिए। आप बांसुरी जी को यहां से विजयी बनाइए, और फिर देखिए जो 10 साल में हुआ वो कुछ भी नहीं है। ये तो मैं 65,000 करोड़ के काम रोड के, 6,000 करोड़ के काम मैंने ये यमुना के शुद्धिकरण के हो गए 71,000 करोड़, और दिल्ली को 70 तक पानी मिलने वाला है, वो 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में बिजली भी है, तो भी 3-4 हजार करोड़ पकड़ो, तो मैंने अकेले, मेरे विभाग ने आपको 75,000 करोड़ दिए। तो पत्रकार हो गए तो जरा नोट कर लेना, मेरे पास लिस्ट है, डाउट होगा तो प्रोजेक्ट वाइज ले लेना बेटा। झूठी बात नहीं करते हम, जो करते हैं वही कहते हैं। और आप मुझे बताइए कि कांग्रेस को 60 साल मिले थे, क्या हुआ है, जरा वो तो हिसाब बताइए, हिसाब कराइए उसका। हम डिबेट करने के लिए तैयार है, और इसीलिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत आह्वान करूंगा। मुझे और एक सभा में जाना है, 10 बजे के पहले मनोज तिवारी जी क्या एक सभा हुई है, दूसरी और तीसरी जगह जाना है। तो मैं आपको अनुरोध करता हूं कि आपके भविष्य को बदलने के लिए, भविष्य का फैसला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनिए, और बांसुरी जैसी कर्तृत्ववान, कैपेबल, पोटेंशियल वाली, यंग, टैलेंटेड, नॉलेजेबल, अच्छी लीडर नहीं हो सकती। उसके पास उम्र बहुत है, केवल दिल्ली को नहीं तो देश के लिए अच्छा काम करने की क्षमता है। आप उसको जरूर
प्रचंड मतों से विजयी बनाइए, यही आपसे अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए।